का समय था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। हल्की बारिश हो रही थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थीं। एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। उस गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वह नदी से पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता था। लेकिन उसकी जिंदगी दुखों से भरी थी। पिता बीमार थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और गांव वाले उसे गरीब कहकर मजाक उड़ाते थे। फिर भी अर्जुन हमेशा कहता, महादेव देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन सुबह अर्जुन मंदिर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक बड़ा काला नाग उसके सामने आकर बैठ गया। गांव वाले डरकर भाग गए, लेकिन अर्जुन शांत खड़ा रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप महादेव के दूत हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। कुछ सेकंड बाद नाग धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। मंदिर के पुजारी ने यह सब देखा। उन्होंने कहा, बेटा, यह साधारण संकेत नहीं है। भगवान शिव अपने भक्तों को पहले संकेत देते हैं, फिर चमत्कार करते हैं। अर्जुन के मन में उम्मीद जाग उठी। उस रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बीच में विशाल कैलाश पर्वत और वहां ध्यान में बैठे भगवान शिव। उनकी आंखें बंद थीं। जटाओं से गंगा बह रही थी। डमरू की आवाज पूरे आकाश में गूंज रही थी। फिर अचानक शिवजी ने आंखें खोलीं और कहा, समय आने वाला है, विश्वास मत टूटने देना। अर्जुन डरकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुबह उसने यह सपना माँ को बताया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, महादेव ने तुझे चुना है। अगले दिन गांव में तेज तूफान आया। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन अर्जुन हमेशा की तरह मंदिर पहुंच गया। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, अचानक मंदिर का विशाल घंटा अपने आप बजने लगा। टन टन टन। पूरा गांव डर गया। लोग मंदिर की ओर दौड़े। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, यह भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत है। उसी समय मंदिर में रखी दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई। गांव वाले अर्जुन को आश्चर्य से देखने लगे। कुछ दिनों बाद गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया। लोग भूखे रहने लगे। गांव वाले डर गए। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यह भगवान का क्रोध है। लोग मंदिर पहुंचे और महादेव से प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। अर्जुन पूरी रात मंदिर में बैठा रहा। वह रोते हुए बोला, महादेव, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो मेरे गांव को बचा लीजिए। अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। शिवलिंग के ऊपर रखा बेलपत्र अपने आप गिर गया और फिर शिवलिंग से पानी की बूंदें निकलने लगीं। धीरे धीरे पूरा शिवलिंग जल से भर गया। पुजारी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, चमत्कार, महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं। गांव वाले रोने लगे। सब हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। उसी रात आसमान में काले बादल छा गए। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखी नदी फिर से भरने लगी। खेतों में पानी आ गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गांव वाले अर्जुन के घर पहुंचे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसके पैर छू रहे थे। अर्जुन रोते हुए बोला, मैं कोई चमत्कारी इंसान नहीं, सब महादेव की कृपा है। तभी आसमान में बिजली चमकी। कुछ पल के लिए बादलों के बीच त्रिशूल जैसा आकार दिखाई दिया। पूरा गांव जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव। कुछ साल बाद वही छोटा सा मंदिर बहुत बड़ा तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। लेकिन अर्जुन आज भी पहले की तरह साधारण कपड़ों में मंदिर साफ करता था। एक दिन एक छोटे बच्चे ने उससे पूछा, क्या आपने सच में भगवान शिव को देखा है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, महादेव को आंखों से नहीं, विश्वास से देखा जाता है। तभी मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा। टन टन टन। और कहानी खत्म होती है इस आवाज के साथ। जिस पर महादेव की कृपा होती है उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। अगर आप भी भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।